आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं आव्यूह की समानता। देखो, आव्यूह की समानता क्या होती है। अब मान लो कि दो आव्यूह हैं आपके पास, एक आव्यूह ए जिसके अवयव आप दिखाते हो ए आई जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई होता है हमारी पंक्ति की संख्या और जे होता है हमारा स्तंभ की संख्या। एक हमारा आव्यूह है बी जिसके अवयव दिखा हो गया बी आई जे, ठीक है। आव्यूह ए और आव्यूह बी तब बराबर होंगे यदि दो कंडीशन आती हैं। पहला, इनकी कोटियां समान हो। इनकी कोटियां समान हो। और दूसरी कि आव्यूह ए का जो हर एक अवयव है, आव्यूह ए का जो अवयव है, यानी कि मान लो कि ए आई जे वो बराबर होना चाहिए उसी के संगत आव्यूह बी के अवयव के। संगत का मतलब क्या है? संगत का मतलब ये है कि अगर मैं आव्यूह ए का अवयव A11 लेता हूँ, ठीक है, तो वो बराबर होना चाहिए आव्यूह बी के अवयव 1 के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आव्यूह ए का जो अवयव है A11 वो बराबर हो गया आव्यूह बी के 1-2 के, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी, गलत है। A11 बराबर होना चाहिए B11 के। ऐसे अगर मैं लेता हूँ A12 तो वो बराबर होना चाहिए B12 के। तो जब ये दोनों जो कंडीशन है वो अप्लाई होंगी तब हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए जो है वो आव्यूह बी के बराबर है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए एक आव्यूह है ए जिसकी कोटि 2×2 है, यानी है 2, 1, 3, 4। एक आव्यूह है बी जो है ये, ठीक है। अब देखो दोनों शर्तें दोनों लगाते हैं। सबसे पहले ए की कोटि क्या है? 2×2। बी की क्या है? 2×2। एक शर्त तो पूरी हो गई हमारी। दूसरी देखते हैं। दूसरा बोला था हमने कि जो आव्यूह ए का जो अवयव है वो आव्यूह बी के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। अब अगर मैं मान लो लेता हूँ A11 ये 2 है, ठीक है भाई, B11 2 है, बराबर है। A12 लेता हूँ 1 है, B12 लेता हूँ 3 है। अलग अलग है, बराबर नहीं है। इसका मतलब आव्यूह ए जो है वो आव्यूह बी के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता 2, 1, 3, 4, अब देखो आव्यूह ए का जो हर एक अवयव है वो उसी के संगत अवयव के बराबर है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आव्यूह ए जो है वो आव्यूह बी के बराबर है। अब इसके बेस पे कुछ सवाल हैं, पहले वो कर लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा और अच्छा समझ में आए। अब देखिए हमें ये सवाल दिया हुआ है, हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है और हमें एक कंडीशन दी हुई है। दो आव्यूह दिए हुए हैं, दोनों बराबर दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि भाई दोनों आव्यूह बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके संगत अवयव जो होंगे वो बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं कि चूँकि दिए हुए आव्यूह समान है, इसीलिए इनके संगत अवयव समान होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो तुलना करने पर अब इनकी तुलना करो। देखो 4 बराबर होगा किसके? y के। संगत अवयव y है इसका, 4 बराबर y। 3 बराबर किसके होगा? z के। x किसके बराबर होगा? 5 तो 5 के बराबर है। इसके बाद हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। इन तीनों की वैल्यू निकल आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का है और एग्जाम में आने की संभावना उसकी
ज़्यादा सही है। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, दो आव्यू दे रखे हैं, दोनों बराबर है, हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि दिए हुए आव्यू समान हैं इसलिए उनके संगत अवयव बराबर होंगे। वो आप खुद लिखना, मैं सीधे लिखता हूँ तुलना करने पर। तुलना करने पर देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर मिल गया हमें 6, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, दो दो के बराबर है। 5 प्लस जेड हमें मिल गया बराबर 5, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। और एक्स वाई बराबर मिल गया हमें 8, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब हमें इन तीनों समीकरण को सॉल्व करना है, हल करना है और एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन 2। समीकरण 2 में सिंपल एक ही वेरिएबल है जेड, जिससे हमारी जेड की वैल्यू निकल जाएगी। समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर क्या होगा 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी कि जेड बराबर हमारा आ गया 0। ठीक है, एक समीकरण हमारी सॉल्व हो गई है। अब देख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3। समीकरण 3 से इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकाल लो। समीकरण 3 से एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है मुझे 8, यहाँ से x का मान निकालूं तो वो आ जाएगा 8/y। अब यहाँ से x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे हम। कैसे? समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6 दिया होगा मुझे। x का मान रखा है यहाँ पर, कितना आएगा 8/y प्लस वाई बराबर 6। एलसीएम ले लूँगा y, 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। 6y इस तरफ आ जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब देखो ये हमारी बनते द्विघात समीकरण जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। क्या करना पड़ता है, दो संख्या चूज करनी पड़ती है जिनका सम करके 6 आए और गुणा करके 8 आए। तो संख्या कौन कौन सी है, 4 और 2, 6। तो सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 बचा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 बचा, y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2। तो यहाँ से अब दो मान निकलेंगे y के, या तो y माइनस 4 बराबर 0 है या y माइनस 2 बराबर 0 है। y माइनस 4 बराबर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, और अगर 2 बराबर तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब इन दोनों से हम x के मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं। हमने निकाला था x बराबर क्या है 8/y। अगर मैं y बराबर 4 रखता हूँ, y बराबर 4 रखने से x कितना आएगा मेरा, x आएगा मेरा 2। ठीक है, और अगर मैं रखता हूँ y बराबर 2 रखने पर तो x कितना आएगा मेरा, x आ जाएगा मेरा 4। कुल मिलाकर जो x, y और z के जो मान निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे, जगह कम पड़ जाती है। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। एक तो ये हो सकता है, और x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0, एक ये हो सकता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को हमें क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है और हमें दो आव्यूह दिए हुए हैं जो कि समान है। ठीक है, सेम लाइन लिखनी है क्योंकि दिए हुए आव्यूह समान है इसलिए इनके संगत अवयव जो होंगे जो बराबर होंगे। तुलना करने पर दो भागों में बांट लो पहले। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम तुलना करने पर मैं क्या क्या मिला। सबसे पहले मिलेगा a माइनस बी जो है वो -1 के बराबर है।
ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 1। दूसरा 2a प्लस सी, ये 5 के बराबर है, ये आ गई मेरी समीकरण नंबर 2। तीसरा 2a माइनस बी, ये 0 के बराबर है, ये समीकरण नंबर 3। और चौथा 3c प्लस डी बराबर 13, ये मेरी समीकरण नंबर 4 के बराबर है। ये 4 ही वेरिएबल दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और 4 समीकरण हैं, तो मैं आराम से चारों का मान निकाल सकता हूँ। देखेंगे कैसे। देखो समीकरण नंबर 1 और 3 में ए और बी ही दिया हुआ है, यानी अगर हम केवल इन दोनों को सॉल्व करें तो मुझे यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यू निकल जाएंगी। तो क्या करूँगा मैं, बी और बी, माइनस बी है माइनस बी है, सेम सेम है, तो ऐसे में करते क्या है कि घटाते हैं। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर तो कैसे लिखेंगे, 2a माइनस बी बराबर 0 और a माइनस बी बराबर -1। हमें पता है जब हम समीकरण घटाते हैं तो जो साइन है नीचे वाली संख्या के वो चेंज हो जाते हैं, यानी a प्लस का है तो a माइनस का हो जाएगा, b माइनस का है तो a प्लस का हो जाएगा, और -1 है तो a प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो 2a में से a घटाएंगे, a बचा, माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा, 0 कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ क्या बचा, 0 प्लस का 1 तो 1, यानी a की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, 1। अब इस 1 का मान उठा के मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक माइनस बी बराबर -1। इस 1 को उधर ले जाओ तो ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -1 -1 माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर क्या आ गया मेरा 2। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। समीकरण नंबर 2 देखते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में मुझे ए की वैल्यू पता है तो मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे लिखो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या दिया हुआ है, 2a प्लस सी है तो 2 गुणा a है, a की वैल्यू 1 है, प्लस सी बराबर 5, 2 प्लस सी बराबर 5, और c निकालूंगा मैं तो 2 उधर पहुंच के माइनस का हो जाएगा, तो c बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 देखो। समीकरण नंबर 4 में c और d है, c की वैल्यू मैंने निकाल ली, d निकालनी तो d की निकल जाएगी। c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3c प्लस डी बराबर कितना है 13, 3 गुणा में 3 प्लस डी बराबर 13, 9 प्लस डी बराबर 13। ठीक है, डी निकालूंगा तो 9 उस तरफ जाएगा तो 13 में से 9 घटेगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है, डी बराबर 13 माइनस के 9 और डी बराबर कितना आ गया 4। तो इस तरीके से मेरे चारों जो वेरिएबल थे उनके मान निकल चुके हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है एक्स और वाई के ऐसे मान हमें ज्ञात करने हैं जिनके लिए दोनों जो अवयव दिए हुए हैं वो हमें बराबर हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, y और y दिया हुआ है, तो इसमें x और y की दो इक्वेशन बनेंगी, समीकरण बनेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आते हैं, दोनों समीकरण से x और y के मान बराबर आते हैं तो इसका मतलब हम x और y के मान निकाल सकते हैं। अगर नहीं आते हैं इनके तो x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। करेंगे कैसे, सिंपल वही लिखना है कि भाई दिए हुए अवयव जो है बराबर हैं, इसलिए इनके संगत दिए हुए अवयव बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव जो होंगे बराबर होंगे। तुलना करने पर देख लेते हैं क्या क्या आएगा। 3x + 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। 5 बराबर y - 2, ये समीकरण नंबर 2। y + 1 बराबर 8, ये समीकरण नंबर 3।
और 2 माइनस 3x बराबर 4। ये समीकरण नंबर 4। एक एक करके इन सभी समीकरण को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x और y के जो मान है वो कहाँ कहाँ बराबर हैं और बराबर हैं या नहीं है, ये भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से 3x + 7 बराबर 0। 3x बराबर प्लस का 7 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। x बराबर 3 यहाँ पर गुणा में है, तो जब मैं एक बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो ये नीचे जाके भाग में हो जाएगा। एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास -7/3। अब समीकरण नंबर 2 से 5 बराबर y - 2। ठीक है, 2 इस तरह भेज दो तो 5 + 2 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है जी। अब समीकरण नंबर 3 से y + 1 बराबर 8। y बराबर 8 - 1, y बराबर 7। y के तो भाई दोनों एक मान बराबर आ गए। ठीक है, x का देख लेते हैं अब समीकरण नंबर 4 से। 2 - 3x बराबर 4। 2 को उस तरह भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 - 2। 4 में से 2 हो गया 2। x बराबर क्या आ गया 2/-3, या मैं कह सकता हूँ -2/3। तो x की वैल्यू यहाँ पर -7/3 है, यहाँ पर -2/3 है, यानी x की जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्योंकि x के जो मान है, x के मान समान नहीं है, अतः x तथा y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 है। यहाँ प्रविष्टि का मतलब है एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि अवयव, जो हम मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो कि हमें कोटि क्या दी हुई है। कोटि दी है हमें 3 × 3, और हम जानते हैं कि कोटि जो भी दी है अगर हम उसे गुणा करते हैं तो उतने ही अवयव होंगे अवयव के अंदर। यहाँ पे लिखो, इसीलिए प्रत्येक अवयव के अंदर, इसलिए प्रत्येक अवयव में 9 अवयव होंगे। ठीक है, और हर अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। हमारे पास 2 विकल्प हैं, अतः कुल अवयवों की जो संख्या आएगी वो क्या होगी भाई, 9 अवयव हैं, हर एक के 2-2 विकल्प हैं, तो 2 की 9 पर गुणा कर दो, सिंपल। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 9, और जब गुणा करेंगे तो आएगा ये 512। यानी कि ऐसे कुल 512 अवयव बनेंगे जिनकी कोटि 3 × 3 होगी, और उनमें जो अवयव होंगे, उनमें जो प्रविष्टियाँ होंगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो अब हम देखते हैं अवयवों को जोड़ना, कि भाई 2 अवयव दिए हुए हैं आपको, तो आप उनको कैसे ऐड करोगे, कैसे जोड़ोगे। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि अवयवों की जो कोटि है ना वो समान होनी चाहिए, तभी वो जोड़ सकते हैं। अगर कोटि समान नहीं है तो उनको जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, सेकंड ये है कि भाई जो संगत अवयव होंगे केवल वही ऐड हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था संगत अवयव किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं, वही संगत अवयव को ही जोड़ा जा सकता है।
जोड़ा जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखो, दो आदमी दिए हुए हैं, एक दिया हुआ ए, 2 3 4 एक आदमी दिया हुआ है बी, 4 -1 5 9। सबसे पहले क्या देखना है भाई, कोटि बराबर है, कोटि बराबर है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें निकालना है a + b। हमने बोला है संगत अवयव है, वही जोड़ सकते हैं। तो 2 जुड़े किससे, 4 से, यानी 2 + 4। 3 जुड़े किससे, -1 से, ठीक है। 4 भी जुड़ेगा 5 से, और 1 जुड़ेगा आपका 9 से। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आता है आंसर वही है आपका अवयव ए और बी का जोड़। 4 और 2 6, 3 में से 1 गया 2, 4 5 9, 9 और 1 10। ये जो मेरा अवयव आया है वो ए और बी को जोड़ने के बाद आया है। ऐसे ही कोटि 3 में 3 होगी तो वो जुड़ जाएंगे, कोटि जो विधि होगी उस हिसाब से होगा। अब इसके बाद कुछ सवाल हैं वो देख लेंगे, जिससे हमें और क्लियरिटी या समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अवयव का अंतर। तो जैसे हमने जोड़ना सीखा था वैसे ही अंतर भी है। अंतर मतलब माइनस की तरह डिफरेंस या घटाना कह सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि वह संगत अवयव जो होंगे उनका ही अंतर निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, भाई हमारा ए दे रखा है, हमें बी दे रखा है। अंतर को हम लिखते हैं a - b। सिंपल भाषा में घटाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जो संगत अवयव होंगे 2 - 4, 3 -1, क्योंकि यहाँ -1 दिया हुआ है अवयव, ठीक है। 4 -5 1 - ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व कर लेंगे वही हमारा आंसर आएगा। 2 में से -4, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 5 में से 4 जाना है, प्लस माइनस माइनस होता ही है, तो 5 में 4 गया 1, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का 5 का, और 9 में से 1 गया 8, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का 9 का। तो ये आ गया मेरा a - b। अब अगर मान लो मुझे ये दिया हुआ हो कि a और b दिए हुए हैं, बट मुझे b - a निकालना है, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, b के जो अवयव हैं उसमें से माइनस करेंगे, यानी 4 है तो 4 में से क्या घटेगा, 2 घटेगा, -1 है उसमें से क्या घटेगा, 3 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा, और 9 में से 1 घटेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 गए, 2 बचे, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 हो गया 4, और चिन्ह आ गया बड़ी संख्या का। 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 1 गया 8। तो ये मेरा हो गया b - a, ठीक है। इस तरीके से आप अवयवों का अंतर निकाल। अब देखते हैं कि अगर कोई हमें अवयव दिया हुआ है और उस अवयव की किसी अदिश या कोई संख्या से गुणनफल करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि a दिया हुआ है मुझे अवयव, ठीक है। मुझे बोला है मुझे 2a निकालना है, मुझे 3a निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा, a की किसी भी अदिश संख्या से गुणन है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 ब्रैकेट में 2 1 4 5, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो 2 की गुणा होगी वो जितने अवयव हैं उन सब से होगी। इसका मतलब इसको बाद में निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2, 1 × 2, 4 × 2, और 5 × 2, यानी 2 दूनी 4, 2 8 और 10, ये आ जाएगा मेरा 2a, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं, मान लीजिए मुझे निकालना है a/2, ठीक है। अब क्या करना है, a/2 का मतलब है कि भाई a की मल्टीप्लाई 1/2 से हो रही है, ठीक है। यानी कि 1/2 ब्रैकेट में 2 1 4 5। तो सिमिलर केस है भाई कि 2 × 1/2, 1 × 1/2, 4 × 1/2, और 5 × 1/2। इसका मतलब 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1, ये 1/2,
ये 2 दूनी 4 यानी 2 और ये 5/2, यानी इस केस में जो a/2 आया तो मेरा ये मैट्रिक्स है। इसी तरीके से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर 3/2 होता तो 3/2 के लिए मैं क्या करता, यहाँ पर 3 आ जाते, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर 3 होता, ठीक है, यहाँ हर जगह 3 3 होता। और ऐसे केस में क्या होता फिर 2 गुणा 3/2, ठीक है, 1 गुणा 3/2, ये सब 3, ठीक है, 2 से 2 कटता तो 3 बचता यहाँ पे क्या आ जाता 3 एकम 3, 3/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और ये 5 दिया 15/2, तो मेरा क्या आ जाता है 3a/2, ये मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी आव्यूह में किसी भी अदिश से गुणा कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 3 चीज़ बताए हैं, जोड़ना, घटाना और गुणा करना सदिश से। अभी आव्यूह गुणा बाद में बताऊंगा। इसके ऊपर एक सवाल है, उसे देख लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को देख लेते हैं। हमें 2 आव्यूह दिए हुए हैं, ए और बी, हमें निकालना है 2a - b, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बताया भी 2a निकालते हैं। तो 2a करने के लिए क्या करेंगे, 2 मैं आव्यूह ए लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, माइनस में b है तो आव्यूह b लिख देंगे 3 -1 3 -1 0 2। अभी मैंने बताया था 2 से गुणा करेंगे तो जितने भी अवयव है अंदर उन सबसे गुणा होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। इसमें से क्या माइनस करना है, आव्यूह b, -1 0 2। अब माइनस करने के लिए क्या हो, संगत अवयव है वही माइनस होंगे, सिंपल है कि भाई 2 में से 3 घटेगा, ठीक है, 4 में से -1 घटेगा, ठीक है, 6 में से 3 घटेगा, -3 नहीं, ठीक है, 4 में से -1, 6 में से 0 और 2 से 2। अब देख लेते हैं क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या का -1, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 6 में से 3 गया 3, 4 और 1 5, 6 में से 0 गया 6, 2 में से 2 गया 0। तो ये मेरा आंसर आ गया क्या, 2a - b, ये मेरा आव्यूह आ गया। इसी तरीके से और भी सवाल हैं। इसके बाद अभी तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जो बताऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 पर, वो हम सब करेंगे हमारे लेक्चर में। आई होप आपको अभी तक सब समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।